जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों देखिए, हमारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो 7th फेज़ का एग्ज़ाम होना है, जो नोटिफिकेशन अब आने वाला ही है, इस मई के महीने में अब आखिरी में आने वाला है। इसका हमारा रेगुलरली प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 6 सेट हमने करवा दिया। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है, लिंक उसका आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। ये सेट नंबर आज हम लोग करेंगे 7, ठीक है। और इस सेट का खासियत ये होगा, इसमें सब कुछ आपको एकदम लेटेस्ट करंट वगैरह सब कुछ मिलेगा। बेहतरीन तरीके का सारे सवाल आपको रहेंगे इसमें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए फटाफट से जो सेट है हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं आपके लिए कर लेता हूँ जूम, और हमारा यहाँ से आता है पहला सवाल, है ना। चलिए भाई, देखिए पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन में, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया था। एटालिन जल विद्युत परियोजना को देखिएगा, ये प्रस्तावित किया है किसने? अरुणाचल प्रदेश ने, राइट। हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3097 मेगावाट की बात हो रही है। 3097 मेगावाट क्या ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश में जो कि स्थापित होने वाला है दिबांग रिवर के ऊपर में, ठीक। सॉरी। नंबर 3 देखिएगा, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? ठीक है, ये विमान की बात नहीं हो रही, तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा दिया गया है उपहार के अंदर में। तो ये घोड़ा दिया है मंगोलिया ने, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 देखिएगा, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, देखिए ट्विटर। इसने ही रिसेंटली ही सर्कल नामक ये फीचर स्टार्ट किया है, ठीक है। इस माध्यम से उपयोगकर्ता जो यानी यूजर जो हैं, ये चुन सकते हैं कौन सा ट्वीट को उनको देखना है, उनका कौन ट्वीट देख सकता है या नहीं देख सकता है, ठीक है। नंबर 4 देखिएगा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये भारत का पहला बैंक है, देखिए HDFC, राइट। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, HDFC की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1994 में हुआ था। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है देखिए मुंबई में, ठीक है। चलिए नंबर 5 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मून लाइटिंग संबंध जो है शब्द का, वो रोजगार के क्षेत्र से है। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखिएगा, एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये काकाडू एक्सरसाइज जो है, इसका आयोजन हुआ है देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सी करेक्ट होगा। नंबर 7 देखते हैं, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है, इसका स्थापना लद्दाख में होने वाला है, लद्दाख में किया जा रहा है। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका हाल ही में जो डेथ हुआ है, इनका संबंध था, देखिए लोक नृतक थे एक, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो रिसेंटली अभी अर्जुन अवार्ड जीते थे, और इन क्रिकेटर का जो निधन हुआ उनका नाम है सलीम दुरानी। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 10 क्या बोल रहा है? नंबर 10 में देखिए, विश्व चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये पहली महिला पहलवान बनी है, देखिए विनेश फोगाट, माफ़ कीजिएगा, बी करेक्ट होगा। 11 देखिए, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? तो लेवर कप का संबंध रिसेंटली ये चर्चा में रहा था, इसका संबंध है देखिए टेनिस से। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखिए, G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने करी है? तो G20 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? इंडोनेशिया ने करा है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इंडोनेशिया का शहर बाली में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? इंडोनेशिया का शहर है बाली, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था, और भारत की ओर से PM मोदी इस आयोजन में शामिल हुए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 2024 में ये ब्राज़ील में होने वाला है, 25 में साउथ अफ्रीका में। लिख देते हैं हम यहाँ पे, 24 में जो है ना ब्राज़ील में होने वाला है, ठीक है, ब्राज़ील, और 2025 में साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर देखिएगा, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सबसे प्रदूषित देश भाई देखिए बांग्लादेश इस रैंक में 1 पे आता है, ठीक है, इस लिस्ट में। और जबकि सबसे प्रदूषित अगर राजधानी की बात करें तो दिल्ली आ जाएगा।
14 नंबर देखते हैं, बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई, इसका संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध है किससे, तो प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 देखते हैं, बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2023 तक कितनी गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो भारत जो है ये टारगेट रखा है 2023 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का, ठीक है। 16 नंबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो प्रेरणा दिवस के रूप में इन्होंने मनाने की घोषणा करी है, देखिए 17 मार्च को, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटका गवर्नमेंट। 17 देखते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है? तो भारत का वनावरण देखिए 21.71% हो जाएगा। वनावरण से मतलब है कितने हिस्से पे जो है वन की भौगोलिक स्थिति जो है प्रॉपर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए 18 देखते हैं, 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसमें देखिए 2 को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत में अब तक टोटल अगर हम बात करें तो 12 ऐसे हो गए हैं, कितने? 12 समुद्री तटों को इस सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 समुद्री तट इस लिस्ट में हो चुके हैं, ये 2 मिला के। चलिए भाई, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, देख लीजिएगा। अनअकैडमी जो है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर लेके आया है। 20% आपको ऑफ दिया जा रहा है बीपीएससी के हर एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर में, तो इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है आप सिर्फ 7,999 में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, RKG11 ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा, तभी जाके आप इसको ग्रैब कर पाइएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दिया गया है, आप इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। 22 से 26 तक की ऑफ़र अवेलेबल है, 20% अभी ऑफ मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट की पूरी डिटेल बैच यहाँ पे अनअकैडमी पे आपको दी जा रही है, ध्यान रखिएगा। और इस एस्टेट के बैच में जो आप यहाँ पे मेरा पिक्चर देख रहे हो, इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलिटी, ठीक है, और बाकी अदर एजुकेटर यहाँ पे जीके जीएस का और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो ये बिल्कुल डिटेल जीके जीएस का बैच होने वाला है। 400 से भी ज़्यादा यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी। अभी देखिए, अगर आप लोग 16 तारीख से पहले लेते हैं तो 1039 में कोर्स आपको मिल जाएगा, और अगर उसके बाद लेंगे तो 1299 में आपको ये कोर्स मिलेगा, है ना। तो RKG11 ये एक बार यूज़ कर लीजिएगा रेफरल कोड, उसके बाद ही आपको ये वाला ऑफ़र का लाभ मिलेगा। तो भूलिएगा नहीं, डेफिनेटली RKG11 ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 19, है ना। चलिए जी, आते हैं सवाल नंबर 19 के ऊपर में। क्या बोल रहा है, जैव विविधता के संरक्षण संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? तो ये समझौता जो है इंडिया और नेपाल के बीच में ये समझौता हुआ है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 देखिएगा, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी CGA किससे नियुक्त किया गया है? तो ये नया CGA जो है देखिए भारती दास को नियुक्त किया गया, ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 27वें हैं, ठीक है, 27वें ये CGA हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। 21 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए इनके संबंध में गलत कथन की बात करें तो ये सही है। 3 बार वो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने थे, 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने, ठीक है, और 8 बार विधायक रहे, ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, ये वाला गड़बड़ है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। मुलायम सिंह यादव का निधन अभी रिसेंटली हुआ है और इनका जन्म इटावा में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा में इनका जन्म हुआ था, ना कि गोरखपुर में। 22 देखिएगा, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रिसेंटली देखिए के विनोद चंदन बने हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 देखिएगा, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है किसको? तो सम्मानित किया गया देखिए अजीत आज़ाद को, सी करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 24 देखते हैं, 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है देखिए ब्रेंडन फ्रेजर ने यह अवार्ड जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। 25 साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है देखिए एनी एनेक्स को, ठीक है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस की एनी एनेक्स हैं ये, और इन्हीं को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में। 26 देखिए पैडा पद्धति क्या है? देखिए जो पैडा पद्धति है ना,
ये जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ देना, इसी पद्धति को बोलते हैं पैडा पद्धति। 27 देखिएगा, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी देखिएगा ये जो है सतपुड़ा रेंजेस का ये भाग है, आपको बी करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में ये स्थित है सतपुड़ा पर्वत रेंज। ठीक है, 28 देखिएगा क्या बोल रहा है, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? दक्कन का जो पठार है देखिए क्रिटेशियस काल में ये निर्मित हुआ था, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 29 बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कुल मिला के देखिए 12 जिलों से होकर गंगा नदी जो है ये आपको प्रवाहित होती है, तो सी करेक्ट होगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या की बात कर लें, ये टोटल देखिए 21 हो जाएंगे। कितनी? 21, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 31 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। 31 में देखिए प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय जो है इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर्स है, बी करेक्ट होगा। 32 देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में जो झील नहीं है देखिए मानस झील आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मानस झील जो है ये राजस्थान में नहीं है, मानस झील है आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। 33 देखिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका गठन हुआ है भाई 1983 के अंदर में, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 34 नंबर क्या बोल रहा है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु को अवरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें हो जाएगा देखिए ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वनप्रस्थ, फिर संन्यास, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 35 गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तो लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को, सी करेक्ट होगा। 36 देखिएगा महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो सप्त पैगोडा जो है देखिए अगर हम बात कर ले किसके साक्षी हैं, तो ये पल्लवों के जो है ना साक्षी हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा 37 दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन जो है ना ये देखिए नसीरुद्दीन का ये प्रधानमंत्री था दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले। ठीक है, 38 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे सही सुमेलित की अगर हम बात कर ले देखिएगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। बहाउद्दीन ज़कारिया सुहारवादी संप्रदाय, ठीक है। मियाँ मीर कादिर सिलसिला, ठीक है। और अहमद सरहिंद नक्शबंदी संप्रदाय, ठीक है। करेक्ट हमारा डी वाला हो जाएगा, सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। 39 दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका मकबरा बनवाया था देखिए किसने? हाजी बेगम ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसमें कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद जो है देखिए फतेहपुर सीकरी में आपको नहीं मिलेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर, मोती मस्जिद की अगर हम बात कर ले, मोती मस्जिद दिल्ली में मिलेगा और आगरा किले में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया था 1699 में, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इन्होंने 1699 में इसकी स्थापना करी थी। पहलू प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। 42 देखिएगा नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा? दिल्ली का शासक उस समय था मोहम्मद शाह रंगीला, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा, है ना। 43 बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले ये प्रस्तुत किया था अपने गांधी जी ने, सी करेक्ट हमारा हो जाएगा, राइट, गांधी जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल देख लेते हैं, नंबर 44। ठीक है, चलिए जी 44 नंबर क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बारी। देखिएगा 44 में हमारा बोल रहा है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये एक्सेप्ट किया था देखिए
डिजरौली ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1857 का विद्रोह जो है डिजरौली ने एक्सेप्ट किया है कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 45 देखिए, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, अच्छा माफ़ कीजिएगा, भाग लिया था, नहीं की बात नहीं है, किस में भाग लिया था? हाँ, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसी में इन्होंने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था 1931। चलिए 46 देखते हैं हम लोग। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इनमें से कौन नहीं शामिल किया गया था? देखिएगा, समाजवादी जो है इसको शामिल नहीं किया गया था। 47 देखते हैं हम लोग। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ये किसके टाइम में हटाया गया था? देखिएगा, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था कब? तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, देखिए 1951 में इसका गठन हुआ था। क्लियर है? 1951 में इसका गठन हुआ था और ये 52-57 की अवधि के लिए चला था। 1952 से 57 की अवधि तक ये चला था, ध्यान रखिएगा, है ना। और नेशनल इमरजेंसी जो लगा था 1956 के तहत, उस समय राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 380 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। अच्छा सॉरी, ये पहले वित्त आयोग गठन की बात हो रही है। हाँ, ठीक है, मैंने यहाँ किसी और का आपको बता दिया है। हाँ, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। देखिए टोटल 3 प्रकार का इमरजेंसी राइट्स हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। 352 के तहत देखिएगा यह क्या बोलता है, तो प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये बाहरी आक्रमण वगैरह इन सब से होता है। 356 के तहत जो है, अगर आपका इंटरनल आंतरिक कुछ विद्रोह है और राष्ट्रपति शासन जो लगता है स्टेट्स में, वो 356 के तहत लगता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। और 360 है हमारा वित्तीय आपातकाल, जो आज तक लगा नहीं है। ठीक है, 3 प्रकार का लगता है। 50 देखिएगा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसको लिया गया है देखिए ब्रिटेन के संविधान से, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 51 देखिएगा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? यह हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संविधान का आर्टिकल 110(3), ठीक है, और साथ ही साथ 110(4), इसी के तहत इनके पास ये राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर देखिएगा, भारत संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो ये अनुसूची है कौन सी? तो देखिएगा चौथी अनुसूची है। कौन सी? चौथी, बी करेक्ट होगा। 53 देखिएगा क्या बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो वकालत करने की जो मनाही है, अगर इसकी हम बात कर ले, कहाँ पे है? तो यह देखिएगा, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की इनके लिए मनाही है, बी करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं हम लोग। 54 देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई थी? इनकी स्थापना की सिफारिश जो देखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा किया गया था, ए करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है देखिए अनुच्छेद 167 के तहत। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 56 देखते हैं, मोहिनीअट्टम जो डांस है या नृत्य है, ये विकास इसका जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में इसका डेवलपमेंट हुआ है? तो मोहिनीअट्टम जो है देखिए केरला राज्य में इसका डेवलपमेंट हुआ है, यहीं का जो है एक नृत्य है ये। ठीक है, चलिए 57 देखते हैं हम लोग, पोत निर्माण यार्ड मडगांव डॉक शिपयार्ड ये कहाँ पे है? तो ये है देखिए महाराष्ट्र में है अपना। ठीक है, मझगांव डॉकयार्ड जो है, शिप डॉकयार्ड, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, 58 देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये संस्थान आपको मिलेगा मैसूर में, सी करेक्ट होगा। 59 देखिएगा, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? इसका गठन जो है कब किया गया? तो 1953 में इसका गठन किया गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 60 देखिए, निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है देखिए ये नेपाल के संसद का नाम है, ए करेक्ट हो जाएगा। 61 कार्टेजोना प्रोटोकॉल का रिलेशन किससे है, संबंध किससे है? तो इस प्रोटोकॉल का संबंध है देखिए
ओजोन संरक्षण से जो है कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध है। 62 देखिएगा क्या बोल रहा है, गैस जो धान के खेती में उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है वह कौन सा गैस है। तो इस गैस की अगर हम बात कर ले, देखिए ये है मीथेन गैस, ठीक है, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 63 देखिएगा, जलवायु परिवर्तन का क्या रीज़न है। जलवायु परिवर्तन के पीछे मेन जो रीज़न है वो देखिए ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है, प्रदूषण भी है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 64 देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये हर साल देखिएगा 22 मई के रोज़ मनाया जाता है, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 65, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो इसमें सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ है, देखिए गुजरात के अंदर में है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 66 नंबर, क्या बोला, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है। तो यहाँ कोई भी मात्रक नहीं है, देखिएगा अपेक्षित घनत्व के लिए कोई भी यहाँ मात्रक नहीं है, ठीक है। 67 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है, किस मामले में कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ये है अपना, देखिए एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई भी कार्य इस वाले क्रिया में नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए 68 देखिएगा क्या बोल रहा है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है। जब स्प्रिंग संकुचित होता है तो इसमें देखिए स्थितिज ऊर्जा जो है वो निहित होती है, इस वजह से इसमें समान लंबाई से ज़्यादा इसमें एनर्जी होता है। 69 देखिएगा, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो संवेग की गणना जो है देखिए संवेग द्रव्यमान गुने वेग, इस नियम के द्वारा किया जाता है, बी करेक्ट होगा। 70 देखिएगा, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसका रीज़न क्या है। इसके पीछे मेन रीज़न है कि लोहे का कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाता है, ठीक। 71, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर लें तो देखिए अल्ट्रासाउंड जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग आपकी नहीं है, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 72 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है। ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का जो वेग है वो ध्यान रखिएगा सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक रहता है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसकी गति पे ध्यान रखिएगा, ये बढ़ेगा हमेशा, ठीक है। 74, किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जा सकता है। तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को हम लोग बोलते हैं अणु यानी पार्टिकल। 75 जो हमारा आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। तो वो अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है वो है देखिए ब्रोमीन, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा देखिए सेट नंबर 7। उम्मीद करता हूँ आपने इसको लगाया होगा और मैक्सिमम स्कोर किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।